बस एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो। हाँ सीरियसली, बंद करो। अब सोचो, आज से 10 साल बाद तुम्हारी लाइफ कैसी है। तुम एक ऐसी जॉब में फंसे हुए हो जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन छोड़ भी नहीं पा रहे क्योंकि जिम्मेदारियां तुम्हें रोक चुकी हैं। घर के खर्चे मुश्किल से चल रहे हैं, पेरेंट्स के इलाज के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं और तुम्हारे खुद के ड्रीम्स कहीं पीछे रह गए हैं। हर चीज लेने से पहले प्राइस चेक करते हो और धीरे धीरे तुम वही इंसान बन गए हो जिससे तुम कभी बनना नहीं चाहते थे। फिर एक रात लगभग 2 बजे जब दुनिया सो रही होती है, तुम अकेले बैठे होते हो और तब तुम्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। एक अजीब सा डार्क कैरेक्टर जो तुम्हें एक डील ऑफर करता है। वो कहता है, मैं तुम्हें एक पावर दे सकता हूँ, ईगो की पावर। अगर तुमने इसे कंट्रोल कर लिया तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर कंट्रोल खो दिया तो यही पावर तुम्हें तोड़ देगी। तुम कुछ पल के लिए रुकते हो, सोचते हो और फिर तुम डील एक्सेप्ट कर लेते हो। अब आंखें खोलो, तुम वापस आ चुके हो 10 साल पीछे, लेकिन इस बार तुम्हारे पास है ईगो की रॉ पावर। और इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 चीजें समझाने वाला हूँ। ईगो एक्चुअली होता क्या है, इसकी असली पावर क्या होती है और इसे कंट्रोल करके तुम कैसे अनस्टॉपेबल बन सकते हो। ईगो क्या होता है? सबसे पहला सवाल, ये ईगो चीज है क्या? सिंपल टर्म्स में ईगो का मतलब तुम्हारी सेल्फ आइडेंटिटी। तुम अपने आप को किस नज़र से देखते हो, और रियलिटी ये है तुम अपने आप को जैसा समझते हो वैसे ही बनने लगते हो। अगर मुझसे पूछो दुनिया का सबसे पावरफुल फोर्स क्या है, तो मेरा आंसर होगा ईगो। हिस्ट्री ने बार बार प्रूव किया है, जब ईगो हिट होता है इंसान अपना नेक्स्ट लेवल अनलॉक कर देता है। कोई अपनी रिस्पेक्ट के लिए इम्पॉसिबल काम कर देता है, कोई इंसल्ट के बाद एम्पायर खड़ा कर देता है। ऐसे एग्जाम्पल्स एंडलेस है। कुछ लोग ईगो को यूज करके अपनी लाइफ बना लेते हैं और कुछ लोग उसी ईगो की वजह से सब कुछ खो देते हैं। असली गेम समझ लो, ईगो एक टाइप का नहीं होता, 3 फॉर्म्स में आता है। एक, फेक ईगो, डोपामीन ईगो। तुम रील्स या शॉर्ट्स देखते हो, सिग्मा एडिट्स, मोटिवेशन क्लिप्स, कुछ सेकंड्स के लिए फील आता है मैं अनबीटेबल। फिर क्या होता है? थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल, कोई एक्शन नहीं, कोई रियल चेंज नहीं। ये सबसे डेंजरस ट्रैप है। तुम्हें लगता है तुम ग्रो कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। फेक ईगो सिर्फ इल्यूजन देता है, रियल पावर नहीं। 2, वीक ईगो। ज्यादातर लोग इसी जोन में फंसे होते हैं। छोटी सी बात पर हर्ट हो जाना, इग्नोर होने पर ट्रिगर हो जाना, किसी के वर्ड्स पर इंस्टेंटली रिएक्ट कर देना। ये ईगो अनस्टेबल होता है और तुम्हें भी वीक बना देता है। ना तुम प्रॉपरली सीख पाते हो, ना आगे बढ़ पाते हो। 3, स्ट्रॉन्ग ईगो। ये लाउड नहीं होता, ये साइलेंट होता है। ना शो करने की नीड, ना प्रूव करने का प्रेशर, सिर्फ काम और रिजल्ट्स। इसका माइंडसेट सिंपल होता है, मैं खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। ना रिएक्ट करता है, ना जस्टिफाई करता है, सिर्फ डिलीवर करता है। डिफरेंस क्लियर है? वीक ईगो दुनिया को चेंज करना चाहता है, स्ट्रॉन्ग ईगो खुद को अपग्रेड करता है। ईगो को वेपन कैसे बनाते हैं? 1, ईगो एज चैलेंज। लोग तुम पर डाउट करें, परफेक्ट। उन्हें प्रूव करने में टाइम वेस्ट मत करो, खुद को बेटर बनाओ। 2, ईगो एज डिसिप्लिन। जब माइंड बोले आज स्किप कर देते हैं, तब ईगो बोले मैं अपने स्टैंडर्ड्स ब्रेक नहीं करता। यहीं से डिफरेंस आता है एवरेज और विनर्स के बीच। 3, ईगो एज साइलेंस। हर सिचुएशन में रिएक्ट करना स्ट्रेंथ नहीं होता, असली स्ट्रेंथ होती है कंट्रोल। जब तुम अननेसेसरी रिएक्ट नहीं करते, तब तुम नेचुरली ऊपर आ जाते हो। ट्रेन योर ईगो। स्टेप 1, अवेयरनेस। रिएक्ट करने से पहले खुद से पूछो, ये डिसीजन मैं ले रहा हूँ या मेरा ईगो? स्टेप 2, कंट्रोल। स्ट्रॉन्ग लोग तुरंत रिएक्ट नहीं करते, पहले ऑब्जर्व करते हैं, रुकते हैं, फिर एक्ट करते हैं। स्टेप 3, रीडायरेक्ट। अपनी एनर्जी लोगों पर वेस्ट मत करो, कंपैरिजन पर वेस्ट मत करो। यूज अपनी ग्रोथ में लगाओ, यूज इट ऑन स्किल्स, वर्क, ग्रोथ। स्टेप 4, आइडेंटिटी बिल्ड। तुम अपने आप को जो बोलते हो वैसे ही बन जाते हो। आई एम वीक, वीक एक्शंस। आई एम डिसिप्लिन्ड, स्ट्रॉन्ग एक्शंस। अपने आसपास देखो, छोटा घर, पापा रोज मेहनत कर रहे हैं, माँ ने अपने सपने छोड़ दिए सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम फोन, टाइम पास, डिस्ट्रैक्शंस। सच बता, क्या तुम उन्हें बेटर लाइफ नहीं देना चाहते? जिस दिन ये फील रियल हो गई, मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक दिन अपने घर को ऑब्जर्व करो, फील करो और आज डिसीजन लो। जब तक गोल अचीव नहीं होता, डिस्ट्रैक्शंस बंद। अगर समझ आ गया, कमेंट करो। टाइम टू राइज।